बर्क, बिजली और बिल। एसपी सांसद का बिजली कनेक्शन सील। अब आगे क्या होने वाला है? 2025 का पहला हफ्ता संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए कितना चुनौती भरा रहने वाला है? बर्क के घर का मीटर तो बंद है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सोशल मीडिया पर क्यों ओपन डिबेट हो रहा है? सांसद पर चुपचाप बिजली चोरी का आरोप है, बिना नक्शा पास कराए चुपचाप घर बनाने का आरोप भी है और उस घर को सरकारी जमीन पर विस्तार देने का भी आरोप लगा है। इन्हीं आरोप के बाद एक्शन हुआ है तो संभल से दिल्ली व लखनऊ तक सियासी भूचाल आ गया। लेकिन बर्क के लिए एक्शन का टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग ने जो 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया था, उसे भरने की डेडलाइन पूरी होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही संभल के सांसद का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? ताबड़तोड़ एक्शन से अखिलेश यादव के सांसद की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है? क्या घर पर हुए बुलडोजर वाले मिनी एक्शन का एक्सटेंशन होने वाला है? घर पर चला बुलडोजर पहले से ही वर्क का ब्लड प्रेशर बढ़ा चुका है। क्या एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर बर्क के मोहल्ले की तरफ मुड़ने वाला है? संभल में एसपी सांसद बर्क के खिलाफ एक्शन से समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। लेकिन संभल के चौक चौराहों पर क्या चर्चा है? जो कुछ भी कार्रवाई चल रही है वो ये नहीं देखा जा रहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ये किस पद पर है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सामान्यतः गए और देखा, जो देखा होगा वो लिखा होगा। इसमें मैं मानवता के आधार पर सोचता हूँ और हिंदू मुस्लिम के आधार पर मैं ये नहीं सोचता कि ये कार्रवाई कोई इसलिए की जा रही है चूंकि वो किस धर्म के हैं, ये कुछ नहीं। और सरकार द्वारा जो बिजली चेकिंग का जो अभियान चलाया गया है, इसके मद्देनजर जो जियाउर रहमान बर्क हैं वो समिति के कार्यकर्ता भी हैं और उनका फर्ज भी है कि अपने क्षेत्र में जो बिजली चोरी वो रोकी जाए, मगर ऐसा नहीं था। क्या वाकई जानबूझकर एसपी सांसद के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं? क्या मुस्लिम होने की वजह से बर्क को टारगेट किया जा रहा है या फिर जियाउर रहमान बर्क की असली पोल अब खुल रही है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले बर्क के घर जो बिजली चोरी हो रही थी उसके बारे में जान लीजिए। लोकसभा में अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रहने वाले जियाउर रहमान बर्क के घर कैसे बुलडोजर चला है, कैसे बिजली कटी है, कैसे बर्क के घर के एक एक कमरे में लगे एक एक बल्ब से लेकर स्विच की चेकिंग हुई है, ये सब ने देखा है। लेकिन अब आगे क्या एक्शन होने वाला है, हर कोई जानना चाहता है। बिजली विभाग ने बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने को भरने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दी गई थी। बर्क को 20 दिसंबर को नोटिस दिया गया था। ऐसे में 4 जनवरी तक बर्क को जुर्माना जमा करना है। अगर 4 जनवरी तक बर्क जुर्माना नहीं भरते तो ये मामला सेक्शन 5 के तहत जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा और फिर जिला प्रशासन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन क्या एक बार फिर बुलडोजर की स्टीयरिंग बर्क के घर की तरफ मुड़ने वाली है? क्योंकि चंद दिनों पहले हुए बुलडोजर एक्शन से बर्क के घर की ईंट बिखर गई थी जब योगी प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा था और उस हिस्से को गिरा दिया गया जो नाले के ऊपर बना हुआ था। इस बुलडोजर एक्शन से पहले बर्क के घर पर बिजली विभाग का कनेक्शन वाला एक्शन हुआ था। इस एक्शन में बर्क के साथ साथ उनके पिता पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि जब बिजली विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी तो सांसद बर्क के घर तब उनके पिता ने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी थी। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारे कमाल। सरेआम धमकाने के इल्जाम पर सांसद के पिता घिरे हुए हैं। घर से बिजली कटी हुई है, बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। घर पर 3 मीटर लगे, 2 मीटरों से छेड़छाड़ का आरोप है। दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के, लोड 16 किलोवाट तक। घर में 16 किलोवाट से ज्यादा का लोड मिला। बर्क के घर पर 83 बल्ब, 19 पंखे और 3 एसी लगे हुए मिले। गीजर, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव भी घर में लगा मिला। बिजली खपत के बाद भी मीटर की रीडिंग 0 आने का आरोप है।
सांसद के समर्थक दावा कर रहे हैं कि बर्क के घर पर सोलर पैनल लगा हुआ है, मगर प्रशासन ने सोलर पैनल के खराब होने की बात कही है। संभल के जिस दीपसराय इलाके में रहते हैं जियाउर रहमान बर्क, वहां 80% बिजली चोरी होती है। इसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया था। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपासराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है चोर है चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है या अत्याचार है या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। जिस बिजली चोरी में संभल के सांसद फंसे हैं, उसी बिजली चोरी की तहकीकात जब दीपसराय मोहल्ले में हुई थी तो मंदिर मिला था। मंदिर का दरवाजा खुला तो इतिहास के पन्ने फड़फड़ाने लगे, लेकिन उन पन्नों के साथ बर्क के घर के लगे मीटरों की रीडिंग की अप डाउन होने लगी। बिजली विभाग की जांच में जिन 2 मीटरों में छेड़छाड़ पकड़ी गई, उसमें से एक मीटर सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से था। मीटर 2 किलोवाट लोड का लगा था, लेकिन जुलाई से नवंबर तक 5 महीने की मीटर रीडिंग 0 से आगे नहीं बढ़ी। वहीं दूसरा मीटर जो बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर था, वो मीटर भी 2 किलोवाट लोड वाला था, लेकिन दिसंबर 2023 से जून 2024 तक 7 महीने की मीटर रीडिंग 0 है। अब तो ये शीशे की तरह साफ हो गया है कि बर्क के घर पर बिजली की खपत कितनी थी और बरसों से जो बिल आया था वो कितने का था। यही वजह है कि बिजली विभाग की तरफ से इस बात की जांच कराई गई कि बर्क के घर पर एसी, कूलर समेत बिजली के उपकरण इतने होने के बावजूद मीटर की रीडिंग 0 कैसे आई। लेकिन बर्क के घर के मीटर की 0 रीडिंग से मुस्लिम वोट की रीडिंग अप डाउन हो रही है और संभल के मोहल्लों में कई एंगल पर चर्चाएं हो रही है। जिसका उत्तरदायित्व बिजली की चोरी को रोकना था, वो स्वयं उसका मास्टर माइंड बन गया। तो इस विषय में अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये बताइए आप। मतलब जो उस कमेटी का अध्यक्ष है, जिसकी जिम्मेदारी है कि बिजली चोरी को रोका जाए, उस अध्यक्ष के यहाँ 6 महीने तक 0 रीडिंग, जो एसी भी हैं, सब कुछ है। क्या ये संभव है? सांसद हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं। जब जनप्रतिनिधि चोरी करेगा तो वो जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? हम चोरी कर रहे हैं तो आप भी चोरी करिएगा। तो इसका जो भरपाई करनी पड़ती है वो हम जैसी जनता को करनी पड़ती है, जो ईमानदारी से हम बिजली का बिल देते हैं, ईमानदारी से हम बिजली को हम कंज्यूम करते हैं। ये और वो लोग जो फ्री में जो है एसी चला रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, उनका बिल जो है 0 आ रहा है। हमारे बिल जो है आ रहे हैं 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार के बिल आ रहे हैं। ये तो हमें तो बहुत भारी लगता है। तरह से ये सरकार ने चोरी रोकने का काम किया है और बिल्कुल नया अभियान चलाया गया है। ये बहुत सराहनीय कार्य है। सरकार जो बधाई की पात्र है कि संभल का जो माहौल है, संवेदनशील जो संभल था, संवेदनशील संभल जो बनाया गया था, उसको बदला गया है। योगी सरकार जो कार्य किया है ये योगी सरकार ही कर सकती है, इसके अलावा कोई सरकार ने कार्य नहीं किया है। सब बधाई के पात्र। संभल में चर्चाएं इस बात की भी है, कभी संभल के इस मोहल्ले में सरकारी अधिकारी कर्मचारी जाने से बचते थे, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम वोट बैंक का पावर कानून से भी ऊपर हुआ करता था। लेकिन यहाँ अब योगी सरकार के कर्मचारी और अधिकारी फुल एक्शन मोड में एक्टिव हैं। वजह साफ है, ये मोहल्ला, ये गली, ये दहलीज सियासत का एपिसेंटर हुआ करता था। यहाँ से मुस्लिम वोटों की रीडिंग होती थी, मुस्लिम वोटों के मीटर को रिचार्ज किया जाता था। लेकिन संभल में हुई पत्थरबाजी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा लगातार कस रहा है। बर्क के बिजली के बिल से लेकर मकान तक और मकान से लेकर मोहल्ले तक में फुल बवाल है। गलियों में बुलडोजर का एक्शन, घर पर बिजली कनेक्शन पर एक्शन। यानी ये बात 100% क्लियर हो चुकी है कि संभल समेत पूरे यूपी में जिन लोगों को लगता था वो अवैध निर्माण करेंगे और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, उन्हें संभल में हो रहे एक्शन की तस्वीरें डरा रही हैं। जिन लोगों को ये लगता था कि सांसद जी के मोहल्ले में कहां से बुलडोजर आएगा, उनका भ्रम टूट गया है। उल्टे उनके सांसद जी ही चौतरफा घिरे हुए हैं।
बिजली चोरी के आरोप से लेकर गिरफ्तारी के खौफ ने ये हाल कर दिया है। बर्क संभल आने से कतरा रहे हैं, वहीं बुलडोजर एक्शन के खौफ ने बर्क के साथ साथ पूरे मोहल्ले के लोगों को डरा रखा है।